जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी जेमिनी आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू जेमिनी। ओके, so we have 3 of cups. I don't know मुझे रीस्टैकिंग शब्द क्यों रीस्टैकिंग, ये तो बड़ा फनी वर्ड हुआ। रीस्टैक करना, रीस्टैकिंग, ये कोई वर्ड है भी क्या? आई डोंट नो। जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए और उसके सामने री लगा, जैसे रीप्ले, रीस्टार्ट, रीस्टैक करना, रिज्यूम, आई डोंट नो। ये दोबारा से कोई चीज स्टार्ट हो रही है इस वीक में जेमिनी। एक नई होप है इस नई शुरुआत में, एक नई उमंग सी है। कोई जैसे आशा के किरण के साथ जुड़ रहा है इस वीक में कि हाँ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, मुझे विश्वास है। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं ईश्वर ने, और वो मुझे आगे भी बहुत और सारी ब्लेसिंग्स देंगे। जैसे ऐसी हाय, ऐसे ना कोई ऐसी ब्यूटिफुल एनर्जी में है इस वीक में, कोई कह रहा है कि गॉड इज विथ मी, गॉडेसेस आर विथ मी, जैसे कोई ऐसी ब्यूटिफुल एनर्जी में है। वी हैव द एम्परर, वी हैव 2 of Pentacles, 3 of Swords, we have 10 of Wands, oh beautiful, we have the Lovers, oh come on, we have 4 of Cups। और इसमें लिटरली वो प्रे कर रहा है Ace of Cup के लिए, Ace of Cups के बारे में सोच रहा है, राइट, कि मेरे जीवन में ये एनर्जी आ जाए। और ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आ रही है मेरी जान, डेफिनेटली ये एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। और ये स्पेसिफिकली किसी अगर रिलेशनशिप के बारे में है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। खास करके इस डेक में तो ये रोमांस के बारे में ही बात करता है। 46 नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है जेमिनी, अच्छी चीजें आ रही हैं, लेकिन ये जब मैं मैसेज भी आपको दे रही हूं तो शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि नजर तो आ नहीं रहा, नजर तो आ नहीं रहा। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर गैप है। ये 4 नंबर की एनर्जी है, ये 6 नंबर की एनर्जी है, और इनमें एक 5 नंबर होता है। एक खला है, एक खालीपन है यहाँ पर, और उसी खालीपन की वजह से आपको जो अच्छी चीजें हैं शायद वो नजर नहीं आ रही। और 5 नंबर टैरो में बात करता है। 5 नंबर पहली बात बहुत डिफिकल्ट है टैरो में, मैं ये बता दूं आपको। आप 5 नंबर के चारों सूट्स के कार्ड देख लीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट है। और लेकिन अमूमन ये बात करते हैं बदलाव की, जो कि मच नीडेड चेंज होता है हमारी लाइफ का। आई थिंक वही यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर मैं पायल कहने लगी थी, जेमिनी आपको एक बदलाव चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग भर भर के हैं यहाँ पे। ओके, और आप एक ऐसा नहीं है कि आप हमेशा नेगेटिव एनर्जीज में ही रहते हो, लेकिन आप फ्लक्चुएट करते हो। आप कभी 3 of Swords में चले जाते हो, फिर से वापस आ जाते हो 3 of Cups में। लेकिन इस एनर्जी को स्टेबल करने के लिए, ये जो एनर्जी है इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हमको 5 की, वो जो 5 की कोई भी एनर्जी ले लीजिए, खास करके यहाँ पर 3 है, 3 of Cups है, 4 of Cups है, तो 5 of Cups क्या है? सैडनेस। और 3 of Swords भी सैडनेस के बारे में ही है। तो वो जो एनर्जी जो दिख नहीं रही लेकिन सब चीजों को यहां पर तंग कर रही है, रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी है ये छुपी पड़ी है, और ये छुप कर वार करती है, आपकी एनर्जीज को फ्लक्चुएट करती है ये, और आपको समय समय पर थकाती भी है। और खास करके एक मैसेज मैं उन लोगों को फिर से देना चाहूंगी जो ये लोग ये कहते हैं कि ना कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो, तुम कहती हो ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हमको तो कुछ नहीं नजर आ रहा। उसका रीजन ही यही, यहां पर कड़ी टूटी हुई है मेरी जान, और वो कड़ी जुड़ेगी तब जब आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आ रहे हो। खास करके आप अपनी उदासी के लिए अगर कुछ करते हो, आप उदास हो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप किसी ना किसी उदासी को कैरी किए हुए हो,
क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये है बैगेज को कैरी करना। ओके आपने अपने सीने पर किसी भार को रखा हुआ है, दिमाग में किसी ऐसे विचार को रखा हुआ है जो आपका है ही नहीं, उधारी का है, और वही चीज, वही सिचुएशन यहां पर आपसे बदलाव मांग रही है। अगर आप उसे वो कर सकते हो, ट्रस्ट मी, ये मैसेज भी जो मैं आपको दे रही हूं कि ब्लेसिंग्स है, अच्छी चीजें हैं, यूनियन है, रीयूनियन है, रिकंसिलिएशन है, मैनिफेस्टेशंस हैं, दुआ का कबूल होना है, एस ऑफ कप्स का जीवन में आना, ये सब तभी नजर आएगा आपको। वरना मुझे ये मैसेज आपको देने की मतलब, मैं ऐसा मुंह उठा के क्यों दूंगी आपको ये मैसेज? मैं एक चैनल चला रही हूं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैं ऐसे मुंह उठाकर थोड़ी ये मैसेज दूंगी। तो इस चीज की ये जो खालीपन है इसको भरिए। सैडनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहले आपको फन, ये सर्कस की एनर्जी है, थोड़ा सा फन लेकर आइए। छोटी छोटी चीजें जो आपको हंसने का मौका दें, चाहे वो कॉमेडी शो को ही क्यों नहीं देखना है, कॉमेडी मूवीज देखना है, वो मुझे वो आई डोंट नो उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, हम पंजाबी में स्टैपो कहते हैं उसको, ऐसे वो ऐसे जमीन पे ऐसे ना पैटर्न सा बनाते हैं और उसको ऐसे फेंकते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो मुझे बच्चे खेलते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको वो सब करना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव कीजिए अपनी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा स्किन भी है, एक्स्ट्रा वेट है आपका, जो आपको पता है कि आपके एज और आपकी हाइट से के मुताबिक जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है, आई थिंक ये डिप्रेसिव एनर्जी आपकी बॉडी से भी आ रही है। तो अपने वजन पर काम कीजिए। अगर किसी का भी कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट है, उसको यहाँ पर आपको उस बैगेज को यहाँ पर उसके ऊपर काम करना होगा, और उसी वजह से शायद आपकी ये ब्लेसिंग्स रुक रही हैं यहाँ पर, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप चाहे 3 ऑफ कप्स में चले जाते हो, कहते हो कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, सब मैं अलाइनमेंट में, सेलिब्रेशन, आप होपफुल भी हो अच्छी न्यू बिगिनिंग्स को लेकर, लेकिन डीप डाउन दिल में तो आपके ये दर्द लेके बैठे हो आप, शर्मिंदगी, इसका सर झुका हुआ है। जैसे ये लड़की अपने आप को काबिल ही नहीं मानती, उसे लगता है कि वो इस 3 ऑफ कप्स के काबिल नहीं है, इस सेलिब्रेशन के काबिल नहीं है, उसकी दुआ कबूल हो वो उसके काबिल नहीं है। ये बहुत जैसे इंटरनल वर्क है मेरी जान, और उसी वजह से ये लवर्स की भी एनर्जी, अगर ये कोई पर्सन है तो पर्सन है, या फिर ये कोई आपका ख्वाब भी हो सकता है, कोई डिजायर्ड आपकी जॉब हो सकती है, किसी सपने के साथ जुड़ना और अपने पर्पस को जीना, वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसको सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिहाज से मत देखिएगा, लेकिन ये ऐसी कुछ लोगों के लिए रिश्ता भी हो सकता है। पर इस चीज की ये चीज आप लेके बैठे हो भार, और उसकी वजह से शर्मिंदगी आती है और आप फ्लक्चुएट करते हो और आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं हो रही है। कभी आपको लगता है कि आप अपने सपने के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में हो, कुछ दिन आपको ऐसा लगता है, लेकिन फिर कुछ दिन आपके एकदम से खराब की सब खत्म नाज। तो वो पावर के लिए चेंज लेकर आना पड़ेगा, चेंज के साथ पावर आएगी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग टू मी, चेंज के साथ पावर आएगी, थोड़ा सा बैलेंस भी। ओके जैसे ये रस्सी पर चल रहा है, ये कोई इजी वर्क नहीं होता, पुराने समय में लोग कर लिया करते थे। आजकल हम ऐसा कोई चैलेंजिंग काम हमको कोई करने को कहते हैं, हम कहते हैं कि नो 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 नो, मैं थोड़ी इस काम के लिए बना हूं, मैं थोड़ा सर्कस में काम करता था जो मैं ये काम कर लूंगा। इस चीज की ये एक एग्जाम्पल है कि आप जब आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंजिंग वर्क आता है, वो कोई भी हो सकता है, तब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है जेमिनी? आपका रिस्पॉन्स क्या है उस वक्त? क्या आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मैं तो ये काम कभी भी नहीं कर सकता, कि मैं ये काम इस जन्म में तो कर ही नहीं सकता? अगर आप ऐसे माइंड सेट में भी हो कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता या मैं ये कर ही नहीं सकता, कुछ लोगों का ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके सपनों को पूरा होने से रोक रही है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है कि ये हो ही नहीं सकता। और वही मैंने कहा ना, रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी, वही थॉट आप किसी दूसरी सिचुएशन पर लगा रहे हो। रेप्टाइल ब्रेन ऐसे ही काम करता है। आई थिंक ये वीक एक्चुअल में इस रीडिंग को तो कुछ लोगों को 10 बार सुनने की जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट। इस वीक में कुछ और स्पेशल नहीं हो रहा आपके,
वही वैसे ही लाइफ है। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ट्रस्ट मी, ये वीक आपके लिए वो एक किस्म का कह लीजिए कि उपकार है स्पिरिट की तरफ से, कि आप इस रीडिंग को सुन भी पा रहे हो और आपके साथ रेजोनेट हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि हाँ इसके ऊपर एक्शन लो। सैडनेस, ये जो खला है, ये जो खालीपन है जो रह रह कर आपकी खुशियों को दाग लगाता है, आपकी अलाइनमेंट जुड़ती है फिर टूट जाती है। मैं पंजाबी में बोलने लगी थी, थोड़ा सा मैं बह जाती हूँ कभी कभी इमोशंस में। Come on Naz. Yes, 6 number, right? 3 plus 3 is equals to 6. तो यस, इसमें आधी एनर्जी अलाइनमेंट की है खुशियों की और आधी है यहाँ पर तकलीफ की, शर्मिंदगी की। और इसी वजह से ये जो ऊर्जा है सच लगती भी है लेकिन फिर भी सच नहीं लगती, फिर भी लगता है कि क्या है ये, कितनी बार और ये मैसेज सुनो, हो तो कुछ नहीं रहा ना आज मेरी लाइफ में। एंड आई थिंक ये रीडिंग एक्चुअल में सभी को सुननी चाहिए, है तो जेमिनाई के लिए, लेकिन ये रीडिंग कलेक्टिव में भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है। थैंक यू। लेट्स सी जेमिनाई, आपको अपनी उदासी के ऊपर काम करने को कहा जा रहा है। बस यही एक काम करना है इस वीक में, और कुछ नहीं करना। फन लेकर आओ अपनी लाइफ में, हंसो मुस्कुराओ। अगर हंसते वक्त रोना आ जाए, संकेत है कि तुम कोई ट्रॉमा लेके बैठे हो। ओके, आप कोई ट्रॉमा लेके बैठे हैं। अगर आपको हंसते वक्त रोना आ जाए तो वो उसको ही साइन समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ी है, जो अलाइनमेंट जुड़ते जुड़ते रह जाती है, चीज मिलते मिलते रह जाती है। और ये काम आपके जीवन के हर पहलू में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। मैं ये सिर्फ कोई रिलेशन, अगेन कह रही हूं, रिलेशनशिप की बात नहीं, पैसे के बारे में हो सकता है, रिश्ते नातों के बारे में हो सकता है, आपकी शादी के बारे में हो सकता है, आपकी बॉडी आपके साथ रूठ गई है, आपका और आपकी बॉडी का एक अब्यूसिव रिश्ता हो गया है, आप अपनी बॉडी को अब्यूज करते हो और वो आपको पेन बॉडी मैनिफेस्ट करके आपको तंग कर रही है, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन ये जो भी है, ये आराम, ये जैसे कह रही है कि बस हो गया ना, बस हो गया, कुछ कर लो, कुछ ठीक कर लो। जैसे आपकी बॉडी, आपकी सोल जैसे ये गुहार लगा रही हो, क्योंकि जैसे अब आपके सपने पूरे होना चाहते हैं जेमिनाई। मैं सच में आपके लिए प्रे करूंगी, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपके लिए प्रे करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने भी पूरा होना चाहते हैं। नजरें यहां पर ऐसे ऑपोजिट नहीं है, नजरें एक दूसरे को निहार रही, जैसे आप जिस चीज को चाहते हो वो चीज आपको चाहती है। इस चीज की एक दीवार है आप दोनों के बीच में। अगर उस दीवार को यहाँ पर वो खत्म कर दिया जाए, उसमें या तो आप टावर मोमेंट लेकर आए या कुछ लेकर, वो आप देखो, लेकिन ये दीवार गिरनी पड़ेगी मेरी जान, तभी यहाँ पर मैं आपके लिए प्रे करूंगी। ओके, थैंक यू जेमिनाई। ओके, थैंक यू। गो डीपर, यस। फिर लोग कह देते हैं मुझे, अरे तुम इतनी डीप रीडिंग्स क्यों करने लगते हो। यही इसी तरीके से स्पिरिट मेरे साथ कम्युनिकेट करती है। ओके, ये आर्ट को मैं ऐसे ही यूज करती हूँ, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना ऐसे ही काम करती है। जिन स्पिरिट गाइड्स ने मुझे चूज किया है वो ऐसे ही मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी अगर ये रीडिंग्स आपके लिए ज्यादा डीप हो जाती हैं, बट आई गेस ये शायद उन लोगों के लिए है जो शायद बहुत डीप हैं, या फिर ये आपके लिए भी इशारा है कि ये अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो ये आपके लिए साइन है कि अब आपको भी थोड़ा सा और डीप जाने की जरूरत है। और मैं इस मैसेज को बहुत हम्बल, विनम्र होकर कह रही हूँ, किसी ईगो के पहलू से नहीं कह रही। मैं भी मरी हूं यहां तक पहुंचने के लिए, बहुत काम किया है, रातों रात नहीं होता कभी कुछ भी। गो डीपर जेमिनाई, गो डीपर, वेक अप। पूरे तरीके से कहते हैं कभी कभी जीने के लिए थोड़ा सा मरना पड़ता है हमको। कुछ है इस हिस्सा आपका जो दरअसल यहाँ पर खत्म होना चाहता है। वो कह रहा है कि ये हूं ही नहीं मैं, वो चेंज, वो सैडनेस जो शायद जन्मों की है यहाँ पर। फाइंड अ बैलेंस, ये सर्कस की एनर्जी,
लीब्रा, फुल मून इन लीब्रा की एनर्जी, फाइंड अ बैलेंस, चीज़ों को, इमोशंस को प्रोसेस भी होने दो, लेकिन अगर वो हावी होने लगे तो उनको शट अप कहना भी सीखो, उनको नो कहना भी सीखो कि दैट इज इनफ, रो लिया बस, और कितना माता बनाए। फाइंड अ बैलेंस जेमिनी। कोई लीब्रा भी आपकी मदद कर सकता है इस चीज को हासिल करने में। और बड़ी हैरानगी की बात है मुझे अभी फिर आप हंसोगे, मेरा सन साइन जो है वो लीब्रा में तो इत्तेफाक नहीं है आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। ओके, क्लियर योर माइंड। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने थॉट्स में भी क्लियर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपकी जो विशेस हैं हो सकता है कि आप उनको लेकर पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। ये एक किस्म का एक टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन या फिर जर्नलिंग। हम उसमें एग्जैक्टली जो हमको चाहिए उसी को हम कहते हैं कि उसी चीज़ को विजुअलाइज करो, क्योंकि तुम एग्जैक्टली फिर उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। तो ये कुछ लोगों के लिए एक सिस्टम है। ओके, अगर आप विजुअलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें और डिटेल्स ऐड कीजिए, उसमें और माइन्यूट डिटेल्स को ऐड कीजिए और उसे और अपना बनाइए। अपनी विशेस को लेकर क्लियर नहीं है कि हाँ मैं मांग तो रहा हूं ये चीज, लेकिन क्यों मांग रहा हूं, उसमें वाई के फिल्टर को लगाइए। क्लियर योर माइंड, क्लैरिटी अपनी तरफ से लेकर आना, लाइटन अप। ये डेफिनेटली मैं फिर से कह रही हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स से किसी किस्म का कोई भार है, हल्का करो खुद को। डार्क कलर्स के साथ भी जुड़ गए आप। मैं नहीं कह रही हूँ कि डार्क कलर्स अच्छे नहीं होते, वो भी रंगों का ही, कलर स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है। बट अगर आप एक ही चीज में फंस गए हो तो बैलेंस कहाँ पर है? बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफस्टाइल आपका वो बहुत ज़रूरी है। और अगर वेट बढ़ गया है यहाँ पर और उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस इश्यूज आ गए हैं, वो यहाँ पर ठीक करो। लेकिन किसी किस्म से थोड़ी सी लाइट एनर्जी को अपने जीवन में आने दो। जेमिनी, एकदम से इतनी तेज बारिश आई, आई डोंट नो कि मेरा माइक उस साउंड को ले पा रहा है या नहीं, लेकिन जैसे कुछ धुल गया, जैसे कुछ बह गया। शायद कुछ लोग रो भी पड़े इस रीडिंग को सुन के, इमोशनल भी हो जाएं। लेकिन वो पर्ज है, वो है पर्ज करना, यही वो ऊर्जा 3 ऑफ सोर्ड्स की। माय गॉड, क्या रीडिंग है ये। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल नज़रिए से नहीं कह रही हूँ, बट आई फील लाइक इस रीडिंग को जितना आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी, कलेक्टिव में बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी, तो इसको शेयर कीजिए जितना जितना कर सकते हैं, चाहे उस पर्सन का साइन जेमिनी है या नहीं है, लेकिन इस रीडिंग को सुनना चाहिए सभी को। ओके जेमिनी, दिस इज योर रीडिंग। ओके, आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, और जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।